खुदा सुंदर समय के लिए तेरे चरणों में आने का अवसर दिए खुदा। हालेलुया। बीते सप्ताहों में दिनों में परमेश्वर तेरा आशीष अनुग्रह, हालेलुया, तेरी सुरक्षा हमारे साथ, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर। एक महान करुणा के लिए हम तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर। तूने हमें हर दिन और हर पल परमेश्वर तूने हमें संभाल के रखा, अपने वचनों के साथ हमें चलाया, पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें दी परमेश्वर, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते खुदा। आज की इस मीटिंग को परमेश्वर तू अनुग्रहित कर दे खुदा। जुड़े हुए जितने भी लोग हैं परमेश्वर सभी को तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर। जो भी नई रीति से जुड़े उनको भी तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर। हालेलुया। जो भी वचन हम सीखें खुदा, हालेलुया, उसको हम समर्पित करके, हालेलुया, पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ हर दिन हम अपने आप को, हालेलुया, शुद्ध करके, पवित्र करके हम, हालेलुया, तुझमें और तेरी बातों में हम आगे बढ़ सके। हालेलुया। पवित्र आत्मा अगुवाई देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना और विनती करते खुदा। हालेलुया। जो भी इस मीटिंग में जुड़े हुए खुदा और शुरू से जो भी जुड़े खुदा, उन सभी को परमेश्वर को अनुग्रहित करते खुदा, सबको आशीषित कर देना खुदा। हालेलुया। पास्टर अंकल के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। हालेलुया। उनको अब तक तूने संभाला और ये मीटिंग चलाने के लिए परमेश्वर शक्ति और सामर्थ्य तूने दिया, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर। हालेलुया। वर्गीस पास्टर अंकल को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया। तेरी क्रूस की छाव में खड़े होकर परमेश्वर, हालेलुया, वचनों की सेवकाई करने के लिए और हमें सिखाने के लिए, हालेलुया, पवित्र आत्मा अगुवाई देना परमेश्वर। हालेलुया। जो वचन हमें चाहिए खुदा, हालेलुया, जिस तरह का परमेश्वर हमारा चाल चलन होना चाहिए उसी चाल चलन के अनुसार खुदा, हालेलुया, और जिस तरह का सुधार परमेश्वर हमारे जीवन में होना चाहिए वैसे वचन परमेश्वर हमें मिलने के लिए खुदा तो उनको अगुवाई देना खुदा। हालेलुया। शुरू से लेकर आखिर तक पवित्र आत्मा का पूरी तरह से, हालेलुया, सहभागिता रहने के लिए खुदा तुझसे प्रार्थना करते शुरू से लेकर आखिर तक। हालेलुया। किसी भी तरह की रुकावट ना होने पाए खुदा। हालेलुया। हर एक प्रकार की रुकावट को परमेश्वर तू दूर करना। हालेलुया। आगे के समय को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया। सब कुछ पवित्र आत्मा के, हालेलुया, अकॉर्डिंग होने के लिए परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं। सारे विषयों को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। तूने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी गुड मॉर्निंग। प्रेज द लॉर्ड। हम वचन का अध्ययन के लिए प्रेज द लॉर्ड एकदम तैयार होकर बैठा है, हमें सिखाइए। अपने अनुग्रह की बहुतायता से हमारे गुनाहों की बहुतायता को माफ करने वाला हमारे सनातन के परमेश्वर का मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी जनों को मसीही वंदना भी मैं पेश करूं। अब तक मुर्गी जैसे अपने बच्चों को संभालती हैं वैसे ही हमें भी संभालने वाला हमारे परमेश्वर का स्तुति और प्रशंसा हो गए। आप लोगों ने खुदा के वचनों को सीखने के लिए उत्सुकता दर्शाए हैं, आप लोग शामिल हुए हैं। आप सभी जनों के लिए प्रभु का हो गए धन्यवाद। प्रभु के वचन से हम आखिरी में यह मनन किए थे कि नरक में जाने वालों के लिए हम पढ़ते हैं कि वे अनंत विनाश के दंड को पाएंगे। आइए एक और बार हम उस वचन पढ़कर आगे चलेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:9। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:9। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। अनंत विनाश का दंड पाएंगे। तो हम उसमें से विनाश का मतलब क्या है देख रहे थे। तो विनाश का मतलब में हमने दो बातों को पाया। एक है विनाश एक अवस्था है, एक स्थिति है, एक हालात है। उस हालात के बारे में कल हमने मनन किया। परमेश्वर से दूर होने का, परमेश्वर से, परमेश्वर के लिए खोया हुआ होने का,
एक हालात, ठीक है। तो खोए हुओं के अवस्था है जो विनाश कहलाता है। खोए हुओं के अवस्था, द स्टेटस ऑफ और द कंडीशन ऑफ द लॉस्ट पीपल, द कंडीशन ऑफ द लॉस्ट पीपल। तो खोए हुओं की स्थिति, कंडीशन है, एक अवस्था है। पाप में बिल्कुल लगातारी करते रहते हैं, पाप में लगातारी में जिंदगी बिताते रहते हैं, तो वो एक हालात है, वो एक हालात। तो उसमें हमने देखा कि हम पाप में जीवन बिता रहे हैं या नहीं, हम खोए हुए हैं, हम विनाश में हैं, ये कैसे जाने, उसके लिए भी हमने कल देखा था कि अगर पापों में बढ़ते जाते हो और पापों से, पाप की जिंदगी से मन फिराने का, वापस आने का एक क्या बोलते हैं, सूचना तक अगर जिंदगी में नहीं है, तो बस शक करना तो पड़ेगा कि प्रभु से हम अलग ही हो गए हैं और विनाश के रास्ते पर है, विनाश के रास्ते पर है। और दूसरी बात, आज उसी में रहना नहीं चाहेंगे। दूसरी बात, विनाश का दूसरा मतलब वो हमने देखा है, क्या है? इट्स ए प्लेस, एक जगह है, एक स्थान है। पढ़िएगा एक दो वचन, बहुत ही परिचित वचन है, फिर भी कुछ दिन पहले भी, शायद पिछले हफ्ता भी हम पढ़े थे। मत्ती के सुसमाचार 7 अध्याय का 13वां वचन। मत्ती 7 का 13। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। चौड़ा है वो फाटक, चाकल है वो मार्ग, कहां पहुंच जाते हैं? विनाश को पहुंचाते हैं। तो यहां विनाश का मतलब एक अवस्था नहीं है, परंतु कोई मुकाम है, कोई जगह है। विनाश, डिस्ट्रक्शन, a way that leads to destruction, a gate that opens to destruction, एक ऐसा फाटक जो विनाश को या विनाश के लिए खुल जाती है, और ऐसा एक मार्ग जो विनाश को पहुंचाते हैं, विनाश को पहुंचाते हैं। तो यहां पर विनाश एक जगह के तौर पर बताया गया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को कहा है। आपने सुने होंगे कि एक प्रभु के दास ओपन एयर मीटिंग में प्रचार कर रहा था, तो एक पियक्कड़ आया वहां, बोला तुम तो स्वर्ग जाने के बारे में बता रहा है, तो ठीक है, जरा नरक की रास्ता कभी बता दो ना। तो कई बार उसको शांत करने की कोशिश की, लेकिन ये तो बोलता जा रहा है नशे में। आखिर में तो पास्टर जी ने बोला कि बस तुम जिस रास्ते से जा रहे हो तो सीधे चले जाना, वहीं पहुंच जाएगा।
तो विनाश एक जगह है जहां किसी किसी रास्ते से चलने से वो रास्ता तो विनाश उसी मुकाम तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह ने ही उस बात को कहा है। इसमें सरल सी बात यह है, जो खोए हुए हैं वे जीवित रहते समय उनकी अवस्था विनाश कहलाता है। वे शारीरिक मृत्यु के द्वारा पहुंचने की जगह भी विनाश कहलाता है। आगे समझ में, जो परमेश्वर के लिए खोए हुए हैं उनके शारीरिक जीवन के दशा विनाश कहलाता है। वे लोग जब जिंदे हैं उनके अवस्था है विनाश, और वे जब मृत्यु के द्वारा जब पहुंचते हैं उस जगह के भी नाम विनाश है। ठीक है, तो जो प्रभु के लिए खोए हुए हैं, परमेश्वर की नजर में वचन के अनुसार नष्ट हुए लोग हैं, द लॉस्ट पीपल, खोए हुए लोग, उन खोए हुए लोग मृत्यु के द्वारा पहुंचने वाले जगह का भी नाम विनाश है। अर्थात नरक का एक दूसरा पर्याय वचन के तौर पर हम बोल सकते हैं विनाश। विनाश, डिस्ट्रक्शन, द प्लेस where the lost people will finally reach. The final destination of the lost people. खोए हुए लोगों के या पापी लोगों के अंतिम मुकाम विनाश कहलाता है। पापियों के, अधर्मियों के, गुनहगारों के, खोए हुओं के अंतिम मुकाम है विनाश, अंतिम मुकाम है। तो ये हैं परमेश्वर के वचन हमें जो बताते हैं, परमेश्वर के वचन जो हमें बताते हैं हमें पहुंचना विनाश में नहीं है परंतु जीवन को है। तो जीवन भी इसी प्रकार एक अवस्था भी और एक जगह भी बता सकते हैं, विनाश भी उसी तरह है। तो हम जीवन में फिलहाल नहीं जाएंगे उसके बारे में मनन करने, लेकिन इसके बारे में देखकर हम चलते हैं। तो ये बहुत ही सफाई से प्रभु का वचन हमें बताते हैं। तो चलिए प्रेरितों के काम पहले अध्याय में से भी हम एक वचन को पढ़ेंगे। पहला अध्याय उसका 24वां वचन, वैसे वो शुरू होता है 15 से, वो आप लोग बाद में पढ़ लेना। फिलहाल के लिए हमको उसकी 24वां वचन चाहिए, एक्ट्स 1:24। और यह प्रार्थना की, हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है। हिंदी में तो आगे पीछे कुछ होगा, मैं मलयालम बाइबल से बता रहा था। मलयालम में तो 24वां वचन है, शायद 23वां वचन होगा हिंदी में। तब उन्होंने दो को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो
बरसबा कहलाता है और जिसका उपनाम युस्तुस है। दूसरा नहीं, 25 पढ़िए, हिंदी में 25वां पढ़िए। कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। यहूदा के मृत्यु के बारे में यहाँ बताया। मलयालम में 24 है, हिंदी में और इंग्लिश में भी 25 है। जूडास went his own place. Okay, Judas went or fell to his own place. यहूदा अपने स्थान को चला गया। यहूदा के मृत्यु के बारे में यहाँ पवित्र आत्मा पतरस प्रेरित के द्वारा बताया है कि बस इतना ही बोलना था। जैसे पहले 17, 18, 19 ये सब पदों में बताया है, खुदकुशी कर लिया है, फांसी लगाया है, रस्सी टूट गया था, नीचे गिर गया, रस्सी भी टूटा, पेट भी टूटा, ये सब उस प्रकार ही बताना ही काफी था। लेकिन यहाँ एक विशेष प्रयोग है भाषा का जो बताया है कि यहूदा अपना स्थान को चला गया। Judas went to his own place. वो अपना स्थान के ओर चला गया। Okay, Judas fell and went astray to go to his own place where he belonged to. The place he belonged to, the appropriate place that was worth for him, or for where he was worth of. तो यहूदा जिस जगह के लायक था, जहां के योग्य था, और अपने ही स्थान की ओर वह चला गया। अपने स्थान की ओर वो चला गया। वो कौन सा जगह है? वो एक जगह है करके बताया है, एक स्थान है करके बताया। उसके बारे में हमने कल प्रभु यीशु मसीह की भाषा में पढ़े थे, यूहन्ना 17 अध्याय में से, कि विनाश का पुत्र। क्यों उसको विनाश का पुत्र कहा? क्योंकि वो विनाश में पहुंच गया। वो एक हालात ही मात्र नहीं था, आखिरी में उस अवस्था में रहता रहता वो पहुंच गया है एक जगह में, एक अंतिम मुकाम में। वो मुकाम भी तो विनाश कहला रहा है, विनाश कहला रहा है। इसीलिए उसके बारे में कहा है कि वो एक जगह की ओर चला गया, अपना स्थान को ग्रहण किया उसने। ठीक है, कल हमने देखा कि 2 व्यक्तियों के लिए पाप का पुरुष कहा है या विनाश का पुत्र कहा है। कौन कौन है? हमने देखा है कौन कौन है? यहूदा और झूठा मसीह। ठीक है, यहूदा और झूठा मसीह। अब उस यहूदा के लिए यहाँ पतरस ने कहा है कि वो अपना स्थान के ओर चला गया। ठीक है, अब दूसरा विनाश का पुत्र के बारे में यूहन्ना क्या बताता है, या प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को जो बता के दिया वो क्या है? देखेंगे प्रकाशित वाक्य में से 17वां अध्याय उसके 7 और 8वां पद। तब उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं स्त्री और उस पशु का जिस पर वह सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं तुझे भेद बताता हूँ। जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था पर अब नहीं है, और अतः कुंज से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है,
और फिर आ जाएगा, अचंबा करेंगे। उसके पूरा हम नहीं लेंगे। 8वां पद की शुरुआत में जो लिखा है क्या है? जो पशु तूने देखा है, हाँ, पहले तो था, अब नहीं है, अब अथाह कुंड से निकलकर कहां पड़ेगा? विनाश में पड़ेगा। अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। पाप का पुरुष कहलाए गए दोनों व्यक्तियों के लिए कुछ समान समान बातें लिखा है। जो विनाश के पुत्र कहा है, पाप के पुरुष कहे हैं। विनाश का पुत्र का मतलब वही हो गया। और वे कहां पड़ेंगे? विनाश में पड़ेगा, विनाश में पड़ेगा, विनाश में पड़ेगा। ठीक है, तो विनाश में पड़ने वाला वो विनाश हमने देखा एक जगह है। वो जगह है हम जो आम तौर पर कहते हैं, कौन सा? आग और गंधक जलते रहने वाले आग की झील। तो आग की झील यानी नरक विनाश कहलाने वाली जगह है। वहां तो सब खोए हुए ही मिलेंगे, सब नष्ट हुए लोग, सब पापी लोग ही वहां मिलते हैं, पापी ही लोग वहां मिलते हैं। यार, he will go to the beast। यहां पर बताया पशु कौन है? झूठा मसीह है, झूठा मसीह। तो वो झूठा मसीह कहां पड़ेगा? he will proceed to the perdition, perdition, विनाश की ओर, नाश की ओर वो बढ़ेगा, perdition। तो ये कंडीशन के साथ ही साथ में यह एक जगह भी है। तो विरोध मसीह को अथाह कुंड से आते हुए प्रकाशित वाक्य में बताया गया है। 11वां अध्याय में भी हम उसको देख सकते हैं। 11 का भी 8वां पद, 7वां पद। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। उनके शव उस बड़े नगर के बस यहां झूठा मसीह, विरोधी मसीह, वो अथाह कुंड से निकल आते हुए बताया। वही बात हमने 17वां अध्याय में भी पढ़ा। तो ये विनाश में से ही आने वाला एक अथाह कुंड से निकलाने वाला कहलाया है। तो इन सभी बातों से हम समझते हैं कि दूसरा थिस्सलुनी 1:9 में जो बताया अनंत विनाश का दंड, वो दोनों ये हैं, विनाश रूपी जगह पर, विनाश रूपी अवस्था में हमेशा हमेशा के लिए पापी मनुष्य पड़े रहेंगे। प्यारों, यहां फिर से हम बताना चाहते हैं कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करेंगे, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के प्रभुता को अपनी जिंदगी में नहीं उतारेंगे, जो लोग प्रभु के लिए अपने आप, मसीह के लिए अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, जो लोग प्रभु के वचन के अनुसार पापों से मन नहीं फिराएंगे और पानी में डूबकर बपतिस्मा नहीं लेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, और पवित्र जीवन नहीं बिताएंगे, पवित्र आत्मा को नहीं प्राप्त करेंगे, वे सब इसी विनाश की कुंड में पड़ जाएंगे। कोई परवाह नहीं कि आप कौन हैं, चाहे कितने भी बड़े राजनीतिक अधिकारी हो,
चाहे कितने भी बड़े देश के संचालक हो, बहुत पढ़े लिखे, बहुत ही आप धार्मिक रहने वाला कैसा भी व्यक्ति हो, यीशु मसीह को अगर जिंदगी में प्रभु जानकर अंगीकार नहीं किया और मसीह के पुनरुत्थान पर, मृतकोत्थान पर विश्वास नहीं किया, उस विश्वास के आधार पर पानी में डूब की बपतिस्मा नहीं ली, प्यारों, पवित्र जीवन नहीं बिताया, कोई भी जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु सब के सब इस विनाश में पड़ेंगे। पवित्र आत्मा चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम में से कोई भी ऐसे विनाश में पड़े, विनाश में पड़कर अनंत दंड को भुगतने के लिए परमेश्वर हम किसी के लिए नहीं चाहता, उसी के ही वास्ते था यीशु मसीह संसार में आया और क्रूस पर ये सारे दुख को सह लिया। पाप का तमाम दुख, पाप का तमाम दंड प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। इसीलिए अब बिल्कुल भी यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले कोई भी उस प्रकार के अनंत दंड की भागीदार नहीं होंगे, अनंत दंड के भागीदार नहीं होंगे। तो प्यारों, हम में से किसी को भी इस अनंत दंड में भागीदार होना नहीं पड़े, उसके लिए अपने जीवन को हम समर्पित कर ले। अगर हमने समर्पण किया है तो इस विनाश से हमको छुटकारा मिला है, इस विनाश से हमको आजादी मिली है, तो वो है उद्धार का अनुभव। वो उद्धार का अनुभव यदि हमने पाए हैं, हम अवश्य परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते रह सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो है उद्धार का आनंद। ये बात जानता है एक व्यक्ति कि मुझे अनंत विनाश की दंड से छुटकारा मिला है, अनंत विनाश की दंड से मुझे छुटकारा मिला है, वो व्यक्ति हमेशा आनंदित रहता है, वो मगन होता है। उसको खाने को ना मिले तो भी आनंद में कोई कमी नहीं आते हैं। उसकी उद्धार का फुग्गा कभी भी हवा निकलती नजर नहीं आएगी, वो हमेशा वो आनंदित रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे कपड़ा न हो, नौकरी नहीं है, धंधा न चले, कोई साथ न दे, जिंदगी की हर एक परिस्थिति में आनंद के साथ हम अपने जिंदगी बिता सकेंगे, जिनकी अंदर इस उद्धार का आनंद है, उद्धार का हर्ष है। क्यों है वो हर्ष? क्योंकि इस विनाश से, अनंत विनाश से हमको मिली है छुटकारा। अनंत विनाश से प्रभु यीशु मसीह ने हमको आजादी दिलाया है। हालेलुया। तो हमारी जिंदगी में यह बहुत जरूरी है कि आनंदित रहें, आनंदित रहें। प्रेज़ गॉड। तो विनाश के बारे में मैं उतना ही बताना चाहूंगा। अब नरक के बारे में एक दो और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। नरक के बारे में कुछ लोगों के गलत शिक्षा और कुछ गलत फहमियां हैं, उन बातों को हम देखने के लिए चाहेंगे। तो उसमें वो ये हैं, कुछ ऐसे लोग हैं आजकल जो, शायद मैंने एक बार बोला था, यूनिवर्सालिस करके कहलाते हैं। यूनिवर्सालिस। तो यूनिवर्सालिस का मतलब है कि वे ये बोलते हैं कि सारे दुनिया की उद्धार हो जाएगा। सारे दुनिया के उद्धार, वो कोई भी नाश नहीं होंगे। सर्वाक्षावादी, सर्वाक्षावादी
तो उनका कहना है कि कोई भी नाश नहीं होगा, इसलिए वे नरक में विश्वास नहीं करते। सार्वभौमिकतावादी, यूनिवर्सलिज्म, वो एक दार्शनिकता या सार्वभौमिकतावाद, वो एक दार्शनिकता भी है और एक थियोलॉजिकल विंग भी है। दूसरी एक बात आते हैं प्लूरालिज्म। तो प्लूरलिस्ट लोग और यूनिवर्सलिस्ट, ये मसीहियों के बीच में ही ऐसे लोग हैं। आजकल कुछ मलयाली पास्टर लोग भी, अभी तो पुराने पास्टर बोल सकते हैं वे, अभी पास्टर उनको नहीं बोल सकेंगे, क्योंकि जब वे इस प्रकार के विश्वास को धारण कर लिया तो वे फिर मसीही नहीं रहे। ठीक है, वे मसीही कहलाएंगे लेकिन वे मसीही नहीं रहे। ऐसे लोग हैं। पहले पेंटिकॉस्टल मलयाली पास्टर लोग थे, लेकिन वो सब सेवकाई को छोड़ छाड़ करके उनमें से कुछ लोग अभी इस प्रकार के विश्वास के पीछे जा रहे हैं, यूनिवर्सलिज्म और प्लूरलिज्म। उनका मानना कम शब्दों में ये है कि प्रभु यीशु मसीह सबके लिए मरे। प्रभु यीशु मसीह तो दुनिया में सभी मानव जाति के लिए मरे, इसलिए हर किसी को उद्धार मिलेगा। उनका यह मानना है, कोई भी नाश नहीं होगा, सबके पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा है। और कुछ लोग यह भी आगे जाकर के बताते हैं, त्रिकाल के पाप पूरा ही मिट गया। भूतकालीन पाप भी, वर्तमान कालीन पाप भी, भविष्य में आप जो करेंगे वो पाप का भी क्षमा क्रूस पे हो गया है। इसीलिए कोई भी अभी पापी नहीं रहे, अब कोई पापी नहीं रहे। स्वामी विवेकानंदा ने भी ऐसा ही बोला था, मनुष्य को पापी कहना ही तो बड़ा पाप है। मनुष्य को पापी कहना ही बड़ा पाप मानने वाले दार्शनिक लोग लगभग सभी धर्मों में होते थे। तो ये जो सार्वभौमिक वाद लेकर चलने वाले लोग भी यही कहते हैं, लेकिन नहीं, वो वचन के अनुसार की बात नहीं है, वचन के अनुसार की बात नहीं। और उनका गलत शिक्षा यह है कि प्रभु यीशु मसीह सबके पापों के लिए क्रूस पर मारा गया तो सबका पाप क्षमा हुआ। दूसरी बात यह है उनकी गलत शिक्षा कि यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के द्वारा भूतकाल के भी, वर्तमान काल के भी, भविष्य काल के भी पाप क्षमा हुआ है। उनका तीसरी गलत शिक्षा यह है कि कोई भी नाश नहीं होंगे, हर किसी मनुष्य बचा लिए जाएंगे। चौथा गलत शिक्षा यह है कि नरक है ही नहीं। ठीक है, नरक का सच्चाई को इंकार करना। पांचवा गलत शिक्षा यह है, नरक थोड़े दिन के लिए है, उसके बाद उसमें डुबा करके बाहर निकाल देंगे। जैसे हम कपड़ा
कोई डिटर्जेंट में डुबोने के बाद में निकाल देते हैं। तो एनिहिलेशन। और अगला गलत शिक्षा है डॉक्ट्रिन ऑफ एनिहिलेशन, कि नरक में डालेंगे जरूर, लेकिन कुछ समय के बाद में बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, कि आदमी ही नहीं रहेंगे, तो अनहिलेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा। तो फिर सना हमेशा हमेशा वहां दुख भुगतने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार नरक के बारे में कई गलत शिक्षाएं आजकल लोगों के अंदर है, और इस नरक के बारे में और न्याय के बारे में प्रचार करना भी कई सारे लोग नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। उसका कारण है, बोलते हैं दिस इज ए प्लूरालिस्टिक सोसाइटी। यहां कई प्रकार के विश्वास करने वाले रहते हैं, ठीक है ना, बहुत प्रकार के विश्वास करने वाले रहते हैं, प्लूरालिज्म। तो बहुलवाद, बहुलवाद, तो बहुत से प्रकार के लोग, बहुत धर्म के लोग, बहुत विश्वास के लोग रहते हैं, बहुलवाद। इसीलिए आप जब जाकर अपना विश्वास के बारे में बताओगे तो वो दूसरों के लिए ठोकर बन जाता है। तो आप उनको ठोकर लगने वाले बात मत बोलो। इसीलिए आप विश्वास करते हो नरक है तो अपने आप में रखो, किसी को बताओ मत। बहुलवाद की वजह से और सार्वभौमिकवाद की वजह से बहुत से मसीहियां भी उसकी चपेट में आ गए, कई पास्टरें उसकी चपेट में आ गए। वे इसीलिए यही सिखाते हैं, द डॉक्ट्रिन ऑफ एनिहिलेशन, the doctrine of universal salvation. There is no hell, no eternal punishment, no eternal judgment, no eternal condemnation. इस प्रकार ये कुछ नहीं है मानने वाले कुछ गलत शिक्षक लोग निकले हुए हैं। ऐसों के कोई प्रचार या कोई शिक्षा हम तक पहुंचना नहीं चाहिए। ऐसा कुछ आ जाते हैं तो समझना वो सब शैतान का चाल है। जबकि मैं नहीं हूं बोले तो फिर आप मुझे ढूंढेंगे ही तो नहीं। मैं नहीं हूं, मैं मर गया करके अखबार में छापा तो फिर कोई ये थोड़ी बोलेगा कि मुझे कहीं देखा है। तो मैं जाके कोई भी अपराध करूं तो भी आरोप तो मेरे ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो उससे पहले ही मर गया। शैतान का तो यही तजुर्बा है कि शैतान नहीं है, नरक नहीं है, दंड नहीं है, ये सब बातें लोगों के अंदर उनको भरमाते हुए भरना चाहता है। जब नरक नहीं है, किसी को दिमाग में वो बैठ जाए तो फिर कुछ भी करने के लिए वो तैयार हो जाता है। ये नरक है बोलने के बावजूद भी जानने वाले लोग भी तो बहुत से अपराध कर बैठते हैं। तो फिर जो नरक नहीं है मानने वाले कितने अधिक उसके लिए आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए प्यारों, ये जो गलत शिक्षा, शैतान के माल हमारे बीच में बिकने मत देना, ठीक है ना। ये डॉक्ट्रिन ऑफ एनिहिलेशन गलत है, ठीक है। ये नरक
बिल्कुल एक सच्चाई है। नरक एक सच्चाई है। ये नरक कुछ दिन के लिए नहीं है, परंतु हमेशा हमेशा के लिए है। ठीक है, इट इज एन एवरलास्टिंग। एक बार और पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य ही 19 अध्याय का 20वां पद। वह पशु उनके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी, और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। 20 का 10वां पद भी। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। जहां 3 लोग, शैतान, झूठा मसीह, झूठा भविष्यवक्ता, इसको हम सैटेनिक ट्रिनिटी बोलते हैं। ओके, सैटेनिक ट्रिनिटी शैतानिक तृत्व है। जैसे परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का तृत्व है, ईश्वरीय तृत्व है, होली ट्रिनिटी है, उसी प्रकार एक फॉल्स ट्रिनिटी, सैटेनिक ट्रिनिटी, परमेश्वर के पवित्र तृत्व है, उसी प्रकार शैतान का एक शैतानिक या झूठा तृत्व है। वो तृत्वों में ये 3 लोग हैं, शैतान, झूठा मसीह और झूठा भविष्यवक्ता। इन तीनों को कहां डाल दिए गए? आग की झील में डाल दिए गए। तो ये आग की झील में वे कितने दिन तड़पते रहेंगे? क्या लिखा है उधर? युगान युग वे उस पीड़ा में तड़पते रहेंगे। रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। जबकि वचन बड़े सफाई से ये बात को दर्शाता है, बताता है कि नरक युगान युग के लिए होता है, युगान युग के लिए होता है। तो तब मनुष्य को कैसा हक है कि वो हमेशा के लिए नहीं है बताने के लिए? तो बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यह एकदम से गलत शिक्षा है, एकदम से गलत शिक्षा है। हमारे भारत में भी एक निर्वाणा करके शिक्षा है, निर्वाणा। विशेषकर बुद्धिज्म में निर्वाणा, आत्मा को निर्वाणा मिलता है। वो निर्वाणा का मतलब ये है कि करीब करीब अनिहिलेशन का एक शिक्षा जैसा है, कि आत्मा का, वो व्यक्ति का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। परमेश्वर के वचन के अंदर चाहे स्वर्ग में हो या नरक में, पहुंचने वाला व्यक्ति का व्यक्तित्व नष्ट नहीं होता है। ठीक है, मैं तो हमेशा हमेशा चाहे स्वर्ग में हो या नरक में ही बना रहूंगा।
मैं दूसरा कोई रूप नहीं लूंगा और मेरा अस्तित्व खत्म भी नहीं होगा और परमेश्वर में मैं विलय नहीं हूंगा। ठीक है, उनका कहना है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, आप सोच लो तो बस हो गया आपका निर्वाणा। तो अहम ब्रह्मास्मि आप क्या होगे, तो आप ब्रह्मा में एक हो जाओगे, तो फिर आप नहीं रहोगे, केवल एक ही रहेगा। इसीलिए है अद्वैत बोलते हैं, अद्वैत। मसीहियत में अद्वैत मत बोलना, अद्वैत दो नहीं एक है। एक समय था मैं भी बिना जाने उस शब्द का इस्तेमाल करता था, अद्वैत परमेश्वर करके। मतलब इतना ही मैं सोचता था कि दूसरा कोई परमेश्वर नहीं, केवल एक ही परमेश्वर, अद्वैत। लेकिन अद्वैत का मतलब भारतीय संस्कृति के अनुसार ये है, ब्रह्मा और मैं दो नहीं मगर एक है। इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि आ जाता है। तो नहीं, तो मसीहियत में इसीलिए अवतार शब्द की इस्तेमाल मत करना, अद्वैत का भी इस्तेमाल नहीं करना, निर्वाणा का भी इस्तेमाल नहीं करना। ये कुछ नहीं है, बाइबल सिखाने वाली बात है। ठीक है, तो हमको इन बातों को समझना जरूरी है, तो इन बातों को हमें समझना जरूरी है। तो ये बहुत ही परमेश्वर की वचन में बताया गया बात है कि नरक वो है कुछ दिन के लिए नहीं है, परंतु वो हमेशा हमेशा के लिए है। खुदा की वचन की शिक्षा से हमको अलग ले जाने वाले, गलत शिक्षा सिखाने वाले संस्थाओं से, व्यक्तियों से, सेवकाइयों से हमें जुड़ना नहीं चाहिए। तो खुदा का कलाम बड़े स्पष्ट तरीके से हमें बताते हैं कि नरक हमेशा हमेशा के लिए है। नरक में पहुंचने वाले रात दिन युगान युग तक पीड़ा में तड़पते रहेंगे। और हम स्वर्ग में हो या नरक में पहुंचे तो हमारे अभी का जो अस्तित्व खत्म नहीं होता। हम कोई भी ब्रह्मा में, ईश्वर में, खुदा में मिलकर हम खोते नहीं, हम तो बने ही रहेंगे। ठीक है, तो दो नदियां एक जगह पर संगम करती है, उसके बाद में तो अपना अपना अस्तित्व खोते हैं, वैसे नहीं है। ये भी सब दृष्टांत लेकर लोग आएंगे। चलो भाई, इधर से गंगा आ गई, वहां से यमुना आ गई, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ गई, यहाँ से दूसरी नदी, तीसरी नदी, सब आ गए, सब तो समुद्र में मिल गए, तो गंगा कहाँ रही, यमुना कहाँ रही, सब तो समुद्री समुद्र है। उसी प्रकार तुम तो उधर से आ गए, मैं इधर से आ गया, और हम सब मिल गए ईश्वर में, तो बस ईश्वर ही रहा है, वही सब बड़ा सागर है। ठीक है भाई, नदी के लिए वो ठीक है, इंसान के लिए वो नहीं है, इंसान के लिए नहीं है, खुदा के लिए वो नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे कोई दृष्टांत कहीं से उठा के लाएं तो हम उसमें हाँ में हाँ मत मिलाना। तो परमेश्वर का वचन नरक के बारे में ये सब स्पष्ट बताते हैं कि नरक में, नरक हमने देखा शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया है, लेकिन मनुष्य भी उसमें डाल दिए जाएंगे। पाप करने वाले लोग, अधर्म करने वाले लोग। हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं है नरक के बारे में सबसे ज्यादा सिखाया, किसी मनुष्यों से भी बढ़कर
यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा नरक के बारे में सिखाया, चाहे कहा, एक तो प्रकाशित वाक्य में भी सिखाने वाला प्रभु यीशु मसीह ही है, क्योंकि वो यीशु मसीह का प्रकाशन है। और चारों सुसमाचार की पुस्तकों में भी नरक के बारे में सबसे ज्यादा जो सिखाया वो यीशु मसीह। तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में तथा सुसमाचार के चारों ग्रंथों में सबसे ज्यादा नरक के बारे में जो बताया है और सबसे अच्छे से नरक के बारे में जो बताया वो सब हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। वो ही है इस विषय की गंभीरता। एक समय मेरा भी विचार यह था कि नरक के बारे में प्रचार नहीं करना, लोगों को डरा डरा करके प्रभु में नहीं लाना। तो नरक के बारे में प्रचार करेंगे तो लोग शायद डर सकते हैं, डरना तो स्वाभाविक है, लेकिन किसी को डराने के लिए नहीं, लेकिन वो जो खतरा है उसके बारे में तो बताना जरूरी है भाई, वो तो जरूरी है। अब कोरोना की बीमारी, कोरोना के वजह से क्या क्या हो सकता है, डॉक्टर लोग पब्लिक को बताते हैं, आम जनता को बताते हैं। क्यों नहीं बताना चाहिए? तभी तो हम उसमें से चेतावनी को प्राप्त करेंगे, हम उससे बच रहने की कोशिश करेंगे। उसी प्रकार जो भी बीमारी जिस किसी को भी होता है तो डॉक्टर लोग उसके बारे में बताते हैं, हमें उसके बारे में बताते हैं। तो उसी प्रकार पाप करें तो पाप की मजदूरी तो है, ये बात समझना। इसलिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि पाप करने वाले कोई फ्री सेवा मत कर, पाप की फ्री सेवा नहीं लेंगे। पाप करोगे तो जरूर मजदूरी मिलेगा, आप कितना भी नहीं चाहिए बोलो तो आपको मिलेगा मिलेगा। जबरदस्ती आपको पाप की मजदूरी तो दिया जाएगा। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। कौन कौन से मृत्यु है? हमने सीखे हुए तीनों मृत्यु उसमें आ जाता है। पहले मनुष्य पाप करने की वजह से शारीरिक मृत्यु तो हम सभी में फैल गया। व्यक्तिगत तौर पर हम पाप करते रहोगे तो आध्यात्मिक मृत्यु हमारे अंदर राज करेगी और आनंद मृत्यु भी हम प्राप्त करेंगे। प्यारों, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम में से कोई भी आनंद मृत्यु के भागीदार हो जाए, परंतु हम अनंत जीवन के भागीदार होने के लिए परमेश्वर हमारे लिए चाहते हैं। प्रेज़ गॉड। तो नरक के बारे में जो गलत फहमियां हैं, गलत शिक्षाएं हैं, विश्वास नहीं करें कि नरक हमेशा हमेशा के लिए है, कुछ दिन के लिए नहीं है। हाँ, रोमन कैथोलिक कलीसिया भी ये सिखाती है कि मरने वाले सब पहुंचते हैं एक छोटी सी नरक में, परगेटरी बोलते हैं, परगेटरी बोलते हैं उसको। तो उस छोटे से नरक, मलयालम में उसको कुट्टी नरकम बोलते हैं, कुट्टी नरकम, ठीक है। कुट्टी मतलब बच्चा, तो बच्चा नरक, परगेटरी। तो वो परगेटरी, according to them, the purgatory is a place of purification, एक शुद्धिकरण की, एक वॉशिंग मशीन समझ लो उसको। उनके हिसाब से
वो एक वॉशिंग मशीन है, समझो कि वो शुद्ध करने का जगह है, शुद्ध करने की जगह। वहां पापी मनुष्य कितना भी बड़ा पापी हो वहां पहुंच जाएगा, तो वहां पड़े 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 बहुत साल वहां जलते रहने से सारे गंदगी तो निकल जाएंगे। जब परमेश्वर देखेगा, कभी कभी आकर के देखेगा परगेटरी में कि सब कोई है शुद्ध हुए, तो उनको कान पकड़ के ले जाएंगे स्वर्ग में। कान पकड़ के तो मैं अपनी भाषा में बोला हूं, वैसे उठा के ले जाएंगे, उनको स्थानांतरण करेंगे। नहीं प्यारों, ये नहीं है, ये नहीं है। एक बार फिर पढ़ेंगे अपन इब्रानियों 9:27, इब्रानियों 9:27। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। एक बार मरना मनुष्यों के लिए ये नियुक्त है, एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना। मरा एक ही बार और उसके बाद सीधे सीधे न्याय है, न्याय है। तो उसमें पक्का हमें ये मालूम हो कि उस प्रकार परगटरी जैसा, एक बच्चा नरक जैसा, एक छोटे नरक जैसा कोई जगह शुद्धिकरण के लिए मरने के बाद नहीं। नो प्यूरिफिकेशन आफ्टर डेथ, all the sanctification is possible while a person is alive. एक व्यक्ति जब तक जीवित है तब तक ही एक व्यक्ति का शुद्धिकरण हो सकता है। हिंदी में कल घाटी, नरक, यातना, शुद्ध करना, पाप शोधन स्थल, हाँ वो फिर भी उसका सही निकलता है, शोधन संबंधी जगह, ठीक है। शुद्धि का स्थान, पाप मोचन स्थान, पाप शोधन स्थल, परगटरी। तो यह है परगटरी। लेकिन नहीं है ऐसा कोई परगटरी, वचन में कुछ नहीं कहा है। देखिए, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने साथ में रहने के लिए बनाया था, लेकिन पाप के कारण वो परमेश्वर से अलग हो गया। लेकिन उसी मनुष्य को परमेश्वर अपने पास में वापस लेने का सारा प्रावधान यीशु मसीह की क्रूस के द्वारा किया है। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के द्वारा पापी मनुष्य को वापस परमेश्वर के पास लाने का मेल मिलाप का काम हुआ है। उस यीशु के इंकार करोगे तो आप विनाश की रास्ते को चुन रहे हो। उस मसीह के आप अंगीकार नहीं करोगे तो आप विनाश, नरक, शैतान के साथ में तड़पते रहने के लिए स्वयं चुन रहे हो। तो वो कुछ दिन के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए है। इसीलिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना। इसलिए मुझे सुनने वालों में से कोई अगर ये गलत फहमी में है कि परगेटरी में जाकर, शोधन स्थल में जाकर मरने के बाद में हम कुछ दिन भले ही भुगतेंगे, लेकिन वहां से सारे अशुद्धता दूर होके स्वर्ग में प्रमोशन मिल जाएगा, तरक्की मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा। और उसी के लिए वे क्या करते हैं, मरे हुओं के लिए कुछ न कुछ क्रियाकलाप करते रहते हैं, मुर्दों के लिए कुछ कुछ करते रहते हैं। नहीं, मरने के बाद आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। पढ़ेंगे एक बार फिर दूसरा कुरिन्थियों 5:10।
दूसरा कुरिन्थियों 5:10। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। तो यहां बताया है अवश्य है हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति परगेटरी में उसके लिए जिंदे रहने वालों ने किए हुए कामों की बदला पाए नहीं। फिर क्या है? अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा अपने जीवित रहने के समय में जो किया है वो पाए। हाँ, अपने देह में रहने के समय, अपने शरीर में रहने के समय जो जो किया है उसी के अनुसार होगा न्याय के समय में प्रतिफल जो मिलता है। ये नहीं कि मरे हुओं के लिए जिंदों ने क्या किया है। हर साल कुर्बाना करवाने से नहीं होगा, ठीक है। हर साल मन्नत मनवाने से 16वीं 13वीं 41वीं सालाना, ठीक है, ये सब कुछ कराने से उस समय में बहुत कौओं को खिलाने से, कौवे हमारे केरल की हिसाब है, जब मरे हुओं को याद करने का एक दिन है तो हर किसी सबके लिए तो एक दिन है ना। मम्मी डे है एक, पापा डे है एक, वाइफ डे है एक, पति के लिए एक दिन है। तो रोज रोज कौन किसको याद करें, साल में सबको एक एक दिन दिया है। उसी प्रकार मुर्दों के लिए भी एक दिन दिया है, मुर्दों के लिए भी एक दिन दिया है। मलयालम में तो है साल में एक दिन वो एक पितरों का बलि चढ़ाता है, पितरों का बलि चढ़ाता है। पितरों का बलि चढ़ाने का मलयालम में तो कर्कटक मासत्तिले ഒരു കർത്തവാവ് ദിവസമാണ് या पितृमोक्ष अमावस्या। हाँ बस वही पितृ मोक्ष अमावस्या, ठीक है, पितृ मोक्ष अमावस्या। तो उस दिन सब लोग समुद्र में, नदी में, तालाब में सब जाकर के उनके लिए बलि चढ़ाते हैं। तो कौवे कुछ पक्षी आकर के खाते हैं, बस वो आकर के खाते हैं तो सोचते हैं मरे हुए आके खा लिया। मुझे ये समझ में नहीं आते, इन्होंने कुछ दिन पहले जब 13वीं 16वीं किए थे तब बोला था कि हाँ खाना रखा था, दाने फैलाए थे, दानों में चूहे आए तो चूहे के पांव के निशान, चिड़ी आए तो चिड़ियों के पांव के निशान देखा तो बोला हमारे दादा तो चिड़िया बन गया। ठीक है, हमारे दादा तो चिड़िया बन गया। अब उसके बाद एक साल जब होता है तब आकर के बोलते हैं कि नदी में, पानी के किनारे में सबको खिलाते हैं, बोलते हैं कि हमारे दादा की आत्मा ने आके खा लिया। तो चिड़िया बन गए तो वो पहले ही चला गया ना, फिर कहां से चिड़िया में से निकल के आ गए क्या? नहीं, नहीं तो बोलेगा हाँ कि फलाने जगह पे बच्चा बनकर वो पैदा हो गया, ठीक है मान लिया फिलहाल के लिए। लेकिन यहाँ पर हर साल तुम तो खिलाते हो तो वो आकर के खा लेते, तुम कैसे बोलते हो बच्चा में से आत्मा निकल के आ जाता है? बिल्कुल नहीं, सोचते नहीं। शैतान ने तो इसको बिल्कुल ही क्या करते हैं, सुन करके रखा है। इसीलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि शैतान ने हमारे मन को जो पट्टी बांधकर, काला पट्टी बांधकर रखा था, उसमें से हमको छुटकारा दे दिया ताकि परमेश्वर का पुत्र के तेजोमय सुसमाचार का चमक को हम देख सकें।
प्रेज गॉड। तो कहने का मतलब यह है कि प्यारों, अपने अपने शरीर में रहने के समय में जो जो हम करते हैं, जैसे जैसे जीवन बिताते हैं, ठीक वो ही या वैसे वैसे ही न्याय के समय में हमें मिलेगा। इसीलिए कोई मत सोचिए हम मरने के बाद में हम थोड़ा पैसा बच्चों को दे करके चलेंगे, वे लोग हमारा कुछ करते रहेंगे। नहीं, पैसा देना तो दे के जाओ, वे लोग खाते रहेंगे, बस यही है। तो ये बहुत ही जरूरी हम समझ लें कि मरने के बाद हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकते, मरने के बाद हम भी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। कुछ करना है, अपने लिए भी हो या दूसरों के लिए भी, अभी करो जब तक हम जीवित हैं। इसीलिए नरक के बारे में वो गलत शिक्षाएं, गलत फहमियां हमको दूर हटाना है, ठीक है। तो नरक हमेशा हमेशा के लिए है, वहां पढ़ने वालों को कभी छुट्टी नहीं मिलता है, पैरोल नहीं मिलता, बेल नहीं मिलता, ठीक है। नरक में हमेशा तड़पते रहना है, और वहां पहुंचने वाले, नरक में डाल दिए जाने वाले जल जल के नष्ट नहीं होते, अनहिलेट नहीं होते, निर्वाणा नहीं पाते, और वहां युग युग के लिए वो तड़पना होता है। इसीलिए प्यारों, उस विनाश की जगह पे हम में से किसी को नहीं पहुंचना है। आज फिर से अवसर है, यीशु मसीह पर विश्वास करें, यीशु मसीह को अपना प्रभु जानकर अंगीकार करें, पापों से मन फिराएं, तरह तरह के पाप, उन सारे पापों से हम मन फिराएं। पिछले कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे फोन करके पूछा कि पास्टर क्या करें, दूसरा चर्च का है। अक्सर तो फोन करके ही उनके घर में जाते थे, लेकिन उस दिन तो एक सामान देते हुए जाना था, इसलिए फोन करके नहीं गया, सीधे सीधे गए उनके घर के सामने। जैसे गाड़ी खड़ी कर दी तो वो घर के मुखिया दरवाजे पर बैठ करके धुआं ले रहे हैं, सिगरेट पी रहा है। वो व्यक्ति जो पी रहा था वो उनकी कलीसिया के एक मुख्य पदाधिकारी है। प्यारों, संडे संडे देखें तो बड़ा भक्त है, बाकी दिनों में कैसे? अगर व्यक्तिगत जिंदगी में पवित्रताई का अनुभव नहीं बरतोगे तो कोई भी इस आग की झील से बचेंगे नहीं। इसलिए आओ हमारे जीवन को समर्पित करें पवित्रताई के लिए। अगर हम में से कोई भी व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु को अपनाया नहीं है, वे आज मसीह यीशु के लिए अपने आप को समर्पित करें। बपतिस्मा नहीं लिया है तो पानी में डूबकर विश्वास के बाद में बपतिस्मा लें, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, और पवित्रताई की जिंदगी बिताएं। हमारे प्रभु आने वाला है, हमारे प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आ रहे हैं। मसीह की आगमन के लिए तैयार हो जाएं। मृत्यु के बाद हम कुछ नहीं कर सकेंगे, मृत्यु के बाद कोई हमारे लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। आप वो अपने आप को समर्पित करें, अनंत विनाश से बचकर अनंत जीवन में प्रवेश करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करें।